तो जिस तरह से अभी आपने देखा हमारे साथ जावेद सर थे और जितने भी उन्होंने अभी हमें जवाब दिए हैं नशे को लेकर, विकास के कार्यों को लेकर, अपने गोरखपुर के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उनको लेकर। सर क्या लगता है आपको, जिस तरह से यहाँ की पार्षद बीना रतूड़ी है तो कोई कार्य आगे नहीं हो रहा है, विकास के कोई कार्य ही नहीं हो रहे हैं, जनता से हम जाके पूछते हैं तो यही सवाल का जवाब आता है कि वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। और हम पूछते हैं आपके बारे में तो आप एक युवा है, युवा के साथ साथ आपको समाज सेवा का निर्णय और कार्य भी मिला हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि ये काम कितना हद तक जाएगा या पार्षद से आप कितनी सहमति से? क्योंकि पार्षद जी से मेरी यही गुजारिश है, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से, पहले तो मैं बहुत उनका सम्मान करता हूँ, प्रथम महिला पार्षद है हमारी, तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ भाई आप तेलपुर चौक से लेकर और आपका ये बड़ोवाला तक कितना कूड़ा यहाँ पर पड़ा है रोड पर। नगर निगम क्यों आपको संसाधन उपलब्ध नहीं करवा रहा, या तो नगर निगम आपको उपलब्ध नहीं करवा रहा या आप करना नहीं चाह रहे, तो उसको कूड़ान की हफ्ते भर में हर हफ्ते गाड़ी लगनी चाहिए, उसका कूड़ान उठना चाहिए, कूड़ा करकट जो भी है, क्योंकि स्वच्छता अभियान भी का ख्याल रखते हुए, क्योंकि उन्हीं के पार्टी और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है स्वच्छता अभियान को लेकर काफ़ी सजग थे, काफ़ी अभियान इसको लेकर चलाए गए हैं, लेकिन हम इसके लिए कितना प्रतिबद्ध हैं ये सोचने वाली बात है। उसमें मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं भी इस चीज़ का ध्यान रखूँ, हम भी वही जगह जगह कूड़ा करकट ना डालें। इस पर हम पूरा दोष पार्षद जी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे भी कहीं ना कहीं अगर जागरूक रहेंगे, हमारे क्षेत्र के लोग जो कूड़ा करकट फैला रहे हैं रोड पर, हाँ, और वहाँ पर एक डस्टबिन रखा जाना चाहिए नगर निगम की तरफ से। क्योंकि अगर आपको मैं बताऊँ स्वच्छता को लेकर ही मैं बात करूँ तो 2016 में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थे, मेरा छात्र जीवन था उस टाइम, तो एक पहले ही यहाँ की जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार हरीश रावत जी की सरकार थी, और तत्कालीन मेयर विनोद चमोली जी थे, उन्होंने पहले ही एक कूड़ेदान की सौगात सहसपुर विधानसभा क्षेत्रवासियों को दे दी थी, जिसके लिए हमारी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व कांग्रेसी नेता आज़ाद अली ने भी बहुत बड़ा आंदोलन किया था, एक जन आंदोलन के रूप में वो उभरा था। तो अभी आप देख लीजिए उस कूड़ेदान से, वो पछवादून को तो कूड़े की सौगात यहाँ के तत्कालीन मेयरों को मुख्यमंत्री ने दी थी, क्योंकि सांठगांठ से जिस तरह से एक सहसपुर विधानसभा वासियों के साथ जो छल किया गया, तो मैं यही कहूँगा कि भाई उसका हटना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि बात सहसपुर विधानसभा के लोगों की नहीं है, क्योंकि जब कूड़े की गाड़ी, जो बड़े बड़े ट्रक कूड़े के भर के बदबूदार यहाँ से गुजरते हैं, तो कोई विधानसभा क्षेत्र के लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो आज समझ आता है कि उस आंदोलन का हिस्सा हम सबको बनना चाहिए था। वेरी गुड सर, जिस तरह से अभी जावेद सर ने बताया, ठीक, तो क्या अपील कर रहे हैं आप अपने यहाँ के पार्षद से या यहाँ की सरकार से, जिस तरह से एक वार्ड को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, तो क्या अपील कर रहे हैं? मैम अपील तो कह रही यही है कि जैसे आपने जावेद भाई ने बताया आपको कि तेलपुर से लेके बड़वाला तक आप जैसे वहाँ देखोगे तो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और ढेर भी ऐसे हैं कि आप मुंह पे रुमाल रख के वहाँ से निकल नहीं सकते, इतनी बदबू मारे वो ढेर ना, कई दिन का कूड़ा वहाँ सड़ रहा है पड़ा हुआ। तो पार्षद को भी ये चीज़ें दिखती होंगी, ये जैसे कि भाई साहब ने कहा कि नगर निगम या करना नहीं चाहता या वो अपना संसाधन उनको मुहैया नहीं करा रहा, तो कम से कम हफ्ते में, हमारे कहने का मतलब है एक गाड़ी आके कम से कम वो कूड़ा उठा के वहाँ से साफ करके तो ले जाए, जिससे कि हमारा थोड़ा सा पर्यावरण बना रहे। तो सर जिस तरह से आपके क्षेत्र में कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा है और अभी भी आपने दोनों ने ही हमें बताया कि बदबू बहुत ज़्यादा आती है, तो कितने हद तक आपने इसकी कार्यवाही पुलिस कार्यकर्मियों से की है या कितनी हद तक यहाँ के जो क्षेत्रवासी से जो आगे प्रतिनिधि हैं उनके पास गए हैं, कब आपने ये कार्रवाई क्या, हम तो मैम हमने एक दो जगह वो भी किया, नगर निगम वाली जो गाड़ी आती है हमने उससे भी पूछा, मैंने कहा भाई आपकी गाड़ी घर घर नहीं जाती है, वो भी उनकी भी गाड़ी ऐसे कभी एक दिन आ रही, 4 दिन छोड़ के 5 दिन ऐसे कभी गाड़ी आती है, जो लोग कूड़ा इकट्ठा करते हैं, वो कट्टे भर के ले जाकर रोड पे फेंक के आ जाते हैं। 1-2 को तो हमने पकड़ा भी, मैंने समझा भी, मैंने कहा ये चीज़ गलत है जी। वो तो मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, जिस तरह से अभी जावेद सर ने नशे के बारे में बताया, नशे के खिलाफ जो युवा बढ़ते जा रहे हैं, हर फैमिली में कोई ना कोई घर में एक बच्चा युवा इस ग्रस्त में अपने आप को पीड़ित कर रहा है, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से इसका
जैसे अभी शावेद सर ने हमें बताया था कि इसके काफ़ी सारे संविधान बताए थे, तो आपको क्या लगता है सर कि इसे किस तरह से छूटेंगे? मैम इसको किस तरह से क्या, पहले तो हमें अपनी एक कमेटी ऐसे स्तर पर तैयार करनी होगी इसके, जो कि मतलब हमारी एक कमेटी का, मान लो अब मैं अकेला आदमी कोई बात को कह रहा हूँ तो मेरी बात का ज़्यादा महत्व, कोई वजन नहीं है। मान लो हम 10 ही आदमी उस बात को कहेंगे तो उसका वजन अलग ही होगा। तो नशे के खिलाफ भी हमें काम करने के लिए कोई ऐसी कमेटी गठित करनी होगी। सर एक बात और जानना चाहेंगे आपसे आपके क्षेत्र के बारे में, क्या यहाँ पर लाइट वगैरह की या फिर और ज़्यादा जैसे कि नालियों में गड्ढे वगैरह हैं, तो इनके लिए क्या आप किस तरह से? मैम नालिए तो है ही नहीं, नालिए तो बस ज़बरदस्ती जो कांग्रेस के टाइम में बन गई थी वही चल रही है, भरी पड़ी है वो भी ना। और पिछले 10-15 साल से तो मैंने कोई नाली बनती हुई देखी नहीं। जिस तरह से बरसात का टाइम है और जगह जगह सड़कें खोदी गई है, जगह जगह गड्ढे खोदे गए हैं, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से इनका वो होना चाहिए? कि मैडम बहुत अच्छा सवाल था ये आपका, क्योंकि जब बरसात के समय में जो मानसून चल रहा है इसमें अगर अस्वच्छता होगी तो उससे कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के लोग हैं वो बीमारी की चपेट में आएंगे। क्योंकि कूड़ा करकट अगर नगर निगम की गाड़ियों के द्वारा नहीं उठेगा तो ऐसी कई बीमारियों की चपेट में लोग आ रहे हैं। सैंसपुर विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूँ, पूरे क्षेत्र की भी, जब से वो पचफातून के अंतर्गत जो शीशमबाड़ा में कूड़ेदान लगाया गया है, बहुत बड़ा पहाड़ वहाँ पर आज बन चुका है कूड़े का। ये कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पचफातून में इस तरह की घटना ही में इसको करना। और एक व्यक्ति तो उसमें जब वो आंदोलन चल रहा था, मैं अखबारों में पढ़ा करता था, आज़ाद अली के नेतृत्व में वो आंदोलन चल रहा था, तो एक आदमी तो शहीद भी हो गया था पुलिस के डंडे लाठी खा। तो इस मतलब क्षेत्र के एक व्यक्ति की उस आंदोलन में उसने शहादत तक दी, उसके बावजूद आज दुर्गंध से ये क्षेत्र जूझ रहा है। कार्यवाही पुलिस कार्यकर्मियों से की है या कितनी हद तक यहाँ के जो क्षेत्रवासी से जो आगे प्रतिनिधि हैं उनके पास गए हैं? कब आपने ये कार्रवाई क्या, हम तो मैम हमने 1-2 जगह वो भी किया। नगर निगम वाली जो गाड़ी आती है हमने उससे भी पूछा, मैंने कहा भाई आपकी गाड़ी घर घर नहीं जाती है? वो भी उनकी भी गाड़ी ऐसी कभी 1 दिन आ रही, 4 दिन छोड़ के, 4 दिन छोड़ के 5 दिन ऐसे कभी कभी गाड़ी आती है उनकी। लोग कूड़ा इकट्ठा करते हैं, वो कट्टे भर भर के ले जाके रोड पे फेंक के आ जाते हैं। 1-2 को तो हमने पकड़ा भी, मैं समझा भी, मैंने कहा ये चीज़ गलत है जी। वो तो मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, जिस तरह से अभी शावेद सर ने नशे के बारे में बताया, नशे के खिलाफ जो युवा बढ़ते जा रहे हैं, हर फैमिली में कोई ना कोई घर में एक बच्चा युवा इस ग्रस्त में अपने आप को पीड़ित कर रहा है, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से इसका, जैसे अभी शावेद सर ने हमें बताया था कि इसके काफ़ी सारे संविधान बताए थे, तो आपको क्या लगता है सर कि इसे किस तरह से छूटेंगे? मैम इसको किस तरह से क्या, पहले तो हमें अपनी एक कमेटी ऐसे स्तर पर तैयार करनी होगी इसके, जो कि मतलब हमारी एक कमेटी का, मान लो अब मैं अकेला आदमी कोई बात को कह रहा हूँ तो मेरी बात का ज़्यादा महत्व, कोई वजन नहीं है। मान लो हम 10 ही आदमी उस बात को कहेंगे तो उसका वजन अलग ही होगा। तो नशे के खिलाफ भी हमें काम करने के लिए कोई ऐसी कमेटी गठित करनी होगी। सर एक बात और जानना चाहेंगे आपसे आपके क्षेत्र के बारे में, क्या यहाँ पर लाइट वगैरह की या फिर और ज़्यादा जैसे कि नालियों में गड्ढे वगैरह हैं, तो इनके लिए क्या आप किस तरह से? नालिए तो है ही नहीं, नालिए तो बस ज़बरदस्ती जो कांग्रेस के टाइम में बन गई थी वही चल रही है, भरी पड़ी है वो भी ना। और पिछले 10-15 साल से तो मैंने कोई नाली बनती हुई देखी नहीं। जिस तरह से बरसात का टाइम है और जगह जगह सड़कें खोदी गई है, जगह जगह गड्ढे खोदे गए हैं, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से इनका वो होना चाहिए? कि मैडम बहुत अच्छा सवाल था ये आपका, क्योंकि जब बरसात के समय में जो मानसून चल रहा है इसमें अगर अस्वच्छता होगी तो उससे कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के लोग हैं वो बीमारी की चपेट में आएंगे। क्योंकि कूड़ा करकट अगर नगर निगम की गाड़ियों के द्वारा नहीं उठेगा तो ऐसी कई बीमारियों की चपेट में लोग आ रहे हैं। सैंसपुर विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूँ, पूरे क्षेत्र की भी, जब से वो पचफातून के अंतर्गत जो शीशमबाड़ा में कूड़ेदान लगाया गया है, बहुत बड़ा पहाड़ वहाँ पर आज बन चुका है कूड़े का। ये कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पचफातून में इस तरह की घटना ही में इसको करना। और एक व्यक्ति तो उसमें जब वो आंदोलन चल रहा था, मैं अखबारों में पढ़ा करता था, आज़ाद अली के नेतृत्व में वो आंदोलन चल रहा था, तो एक आदमी तो शहीद भी हो गया था पुलिस के डंडे लाठी खा।
मतलब क्षेत्र के एक व्यक्ति की उस आंदोलन में उसने शहादत तक दी, उसके बावजूद आज दुर्गंध से ये क्षेत्र जूझ रहा है। तो सर क्यों आप इतना जो भी आप बता रहे हो तो आप खुद से जाके पुलिस को क्यों नहीं दिखाते या क्यों आप आगे कार्यवाही नहीं करते हैं कि इतना गंद से डेंगू फैलने का भी खतरा है और जगह छोटे बच्चे जो कि स्कूल जाते हैं उनके लिए भी खतरा मंडरा रहा है, तो क्यों नहीं आप आगे कर रहे हैं? क्योंकि मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि आज का जो बच्चा है, युवा है, उसमें हम देश का भविष्य देखते हैं। जी बिल्कुल। अगर वही स्वच्छ नहीं होंगे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो इस देश का विकास नहीं हो सकता फिर। और एक बात मैं तो यही कहूँगा कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा सजग रहो और इसमें जो नगर निगम है, प्रशासन की टीम है, इसमें ध्यान दें, तवज्जो दें के उपकरणों से जो ये एक बीमारी फैल रही है, एक दुर्गंध से जो समस्या उत्पन्न हो रही है। आज मैं हूँ अपने यहाँ से मैं हूँ वाला पड़ोसी गाँव में चला जाऊँ तो दम घुटने को हो जाता है मेरा खुद भी। जो दुर्गंध मुझे दिखती है, हमेशा एक मास्क जो हमने जो प्रोवाइड सरकार ने हमें जो दिया था तो पहन के जाना पड़ता है। अब वो माहौल नहीं रहा कि आप खुले वातावरण में चले जाओ, एक अच्छी सांस ले सको। इससे ज़्यादा कहीं दुर्गंध बाहर आकर देखने को मिलती है। तो सिकंदर साहब जिस तरह से अभी सर बता रहे हैं, तो आखिरी हमारा आपसे सवाल है, आप दोनों से सवाल है, तो हमारे मानव चेतना के माध्यम से आप दोनों शख्सियत पूरी जनता को क्या संदेश देंगे इस बात का कि जिस तरह से बीमारी फैलने का भी डर है और जिस तरह से वार्ड को साफ स्वच्छ रखने का भी आपके जिम्मे भी कार्य दिए गए हैं कि हर बार के बारे में क्या जिम्मेदारियां आप बताएंगे कि किस तरह से वार्डों को साफ रखें और जितने भी बरसात हो रही है, गड्ढे हुए हैं और जितनी भी सारी चीज़ों की समस्याएं हैं, क्राइम हो रहे हैं जगह जगह पर, आप देख सकते हैं उत्तराखंड सेफ नहीं है, तो कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो उस चीज़ का आपको क्या बताएंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, एक तरफ नगर निगम के जो वर्तमान महापौर है सुनील गामा जी कहते हैं कि हमारी सिटी एक स्मार्ट सिटी है, लेकिन ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ये कूड़े का ढेर बन चुका है। जब से 100 वार्डों का परिसीमन हुआ था तब से पूरा क्षेत्र एक मैं कहूँगा एक अस्वच्छ हो चुका है। जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह काम चल रहे हैं। तो भाई विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है सरकार, मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपसे। और इनके जो वार्ड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर जो इनके जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसमें विफल है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, भाई साहब ने सब कुछ आपको स्पष्ट कर ही दिया है। सर जिस तरह से आपने देखा दो शख्सियत हमारे साथ थी और काफ़ी हद तक वो प्रयास कर रही हैं और इनका प्रयास का कारण यही होना चाहिए कि इन्हें सफलता मिलनी चाहिए अपने वार्ड के अंदर, और वार्ड के साथ साथ जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने वार्ड को साफ और स्वच्छ रखें। जो कूड़ेदान का ढेर अभी जो बताया है भाई ने हमें, तो उनके लिए भी साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि सर को भी कि आगे उन्हें जिम्मेदारी अगर मिली तो वो अपने वार्ड को वाकई साफ रखेंगे और साफ़ सफाई के साथ साथ जिस तरह से हमारे साथ दो शख्सियत थी, हम यही कहेंगे कि अगर शावेद सर हैं या सिकंदर साहब है, अगर वो पार्षद बन के आते हैं अपने वार्ड के अंदर तो उनका वार्ड साफ और स्वच्छ होने के साथ साथ यहाँ की जनता को एक सुरक्षा का भी वो मिलेगा। तो हम आगे न्यूज़ में यही दिखाएंगे और साथ साथ आप देखते रहिए हमारे साथ। हम दोनों शख्सियत का धन्यवाद करेंगे, उन्होंने हम अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर। मैं अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ मिलूंगी। देखते रहिए मानव चेतना न्यूज़। फवादिया मैम, अजय सर और माहिरा के साथ। धन्यवाद।